सो गाइस संडे और संडे होता है फन डे और यार फाइनली हमें इस मैच के बारे में अब बातें करनी ही पड़ेंगी और वो मैच है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस। देखो आज से पहले भी इस मैच के बारे में बातें होती ही आई हैं, लेकिन ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते लोगों ने तो एक बार इस मैच के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। लेकिन अब हाल फिलहाल में जो हमें सुनने को मिला है ना, आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हमें इसकी पूरी टाइमलाइन को अनफोल्ड कर ही लेना चाहिए। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चीजें शुरू कर लेते हैं एक वार्निंग से। देखो आज से पहले हमने इस मैच के बारे में जो भी सुना है हम वो सारी चीजें भूल जाएंगे, जो भी आज तक हमें सुनने को मिली है सब भूल जाएंगे। हम बस एक ही चीज को कंसीडर करेंगे, 2023 से 2024 तक की स्टोरी लाइन को ही कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि यहाँ जो हमें सुनने को मिला वो तो भैया आउट ऑफ दिस एटमॉस्फेयर हो गया। तो गाइस चलो चीजें शुरू कर लेते हैं द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बारे में। हम जब भी इसके बारे में सोचते हैं ना तो स्पेकुलेशंस भर भर के हमारे दिमाग में आ जाती है कि क्या होगा एंड कैसे होगा। लेकिन हाँ देखो, कभी रोमन रेंस रेडी नहीं थे तो कभी द रॉक के पास टाइम नहीं था। आज तक तो यही होता आया था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब हम सबसे क्लोजेस्ट पहुंचे इस मैच को देखने के लिए कि बस वो होने ही वाला था। देखो डेट थी अप्रैल 2023 और वेन्यू थी रेसलमेनिया 39। देखो एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट अबाउट दैट। हॉलीवुड की फील थी, सब रेडी भी थे। रोमन को फेस करना था द रॉक को एक मेन इवेंट में, लेकिन एक बार फिर से हमारे हाथों में निराशा ही रह गई। चीजें मैनेज नहीं हो पाई। WWE एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रेसिडेंट्स ने द रॉक के साथ मीटिंग तो करी, लेकिन चीजें मैनेज ही नहीं हो पाई। एंड फिर प्लान 2 को कंसीडर कर लिया गया, जो लास्ट ईयर का मेन इवेंट भी बना, मतलब रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। लेकिन चीजें फिर भी एकदम स्मूथ निकल गई बिकॉज ऑफ द लेगेसी बिटवीन रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स। एक फैमिली अफेयर जो था वो। एंड उस चीज के बाद तो हमें उम्मीद ही करना छोड़ दिया था। हमें लगा था कि अब ये द रॉक वर्सेस रोमन रेंस हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर एक और डेट आई जो है 16 सितंबर 2023, जहां द रॉक हमें इम्प्रॉम्प्टू देखने को मिले थे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। जब हमें लगा कि अब तो बस वो बात शुरू होने ही वाली है, लेकिन उस शो पर रोमन रेंस नहीं थे और ना ही द रॉक ने ऐसा कुछ कहा जिससे हमें कोई उम्मीद मिल पाए। वो तो ऑस्टिन थ्योरी को बस पीट कर निकल गए। लेकिन फिर फाइनली हमने नए साल पर कदम रखा, 2024 में कदम रखा, जहां हमें मंडे नाइट रॉ पर पता चलता है कि कोई फॉर्मर चैंपियन रॉ पर कदम रखने ही वाला है। पहले तो हमें जिंदर महल देखने को मिलते हैं। खैर वो भी तो एक WWE चैंपियन रह चुके हैं, बट असली इंतजार तो तब खत्म हुआ जब द रॉक हमें वहां पर देखने को आए और उन्होंने पूरी तरीके से स्मैश कर दिया जिंदर महल को। बट फिर उसके बाद उन्होंने जो कह दिया वो पूरे इंटरनेट को हिला देने के लिए काफी था, क्योंकि द रॉक ने पहली बार स्क्रीन के सामने, कैमरे के सामने WWE रिंग के अंदर रोमन रेंस को डायरेक्टली शूट कर दिया हेड ऑफ द टेबल का नाम लेकर। और फिर यही नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन उसी हफ्ते में, मतलब कल की स्मैकडाउन में पॉल हेमन ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे हम सबको एक बारी फिर से उम्मीद लग गई। और अगर वो चीज आप जानना चाहते हो ना तो अभी इसी वक्त मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट जरूर करना। आई बटन पर लिंक शो कर रहा होगा, वो सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जाके देखना। खैर इस वीडियो में फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए जब पॉल हेमन ने वो सब कह दिया, द रॉक को शूट कर दिया, इसके बाद अब फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे इस साल हमें ये मैच देखने को मिल ही जाएगा। एक कमाल की बात आपको और बताता हूँ, अभी हाल फिलहाल में जब द रॉक का इंटरव्यू हुआ था ना और उनसे पूछा गया कि असली हेड ऑफ द टेबल कौन है भाई आपकी नजर में, तो उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा बट तुम उससे ही बात कर रहे हो। अब ये सारी चीजें तो सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि दिस ईयर विल बी द ईयर जहां ये मैच अब पक्के से होने ही वाला है, क्योंकि अब इसे कोई भी होने से नहीं रोक सकता। लेकिन एक चीज अभी भी डार्क हॉर्स बने बैठी है जो इस चीज के बीच में आ सकती है, और वो है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रिपल एच को अब भी ऐसा मानना है कि कोडी वर्सेस रोमन रेंस का एक बारी फिर से होना जरूरी है एक बेटर एंडिंग के लिए, और यही एक अकेला चांस हो सकता है जहां द रॉक वर्सेस रोमन रेंस एक बारी फिर से हमारे हाथों से निकल जाएगा। वरना देयर इज नो वे कि अब ये मैच कहीं से बदलता हुआ नजर आ जाए। बाकी हाँ, तुम एक चीज और एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो है ट्रिपल थ्रेट अफेयर बिटवीन कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। ये एक ब्लॉकबस्टर साबित होगा। लेकिन स्टिल जिस तरह से सिर्फ एक हफ्ते में चीजें बदल गई ना द रॉक और रोमन रेंस के बीच, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि ये हिट हमें फाइनली इस मैच को दिखा ही देगी। सो दैट इज इट गाइस। देखो अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना यार कि इन द एंड आखिर क्या हो सकता है, रोमन रेंस, कोडी रोड्स या फिर द रॉक, क्या देखने को मिलेगा हमें? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।